दिल्ली सरकार की जो नई नीति आई थी, शराब नीति, उससे जनता पूरी तरीके से नाराज़ थी और परेशान थी, क्योंकि दिल्ली सरकार ने जगह जगह पूरी दिल्ली में शराब परोसने का काम शुरू कर दिया था, जिससे स्थानीय लोग नाराज़ होकर विरोध प्रदर्शन करने लगे थे। और इस नई शराब नीति में बड़ा घोटाला भी सामने आया, जिसके कारण उप मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। वहीं आपको ये भी बता दें कि दिल्ली के करोल बाग में भी शराब का एक नया ठेका खुल गया है, जिसका विरोध वहां के स्थानीय लोग लगातार कर रहे हैं। इसको लेके ठेका खुलने से पहले वहां के जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने लगातार जो करोल बाग विधानसभा में जो विधायक है विशेष रवि जी को लगातार अवगत कराया गया। वहाँ के जो रिहायशी लोग थे, स्थानीय लोग थे, वह बार बार उनको पत्र भी लिखकर इस बात से अवगत करा रहे थे कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा बाज़ार लगता है, सब्जी बाज़ार लगता है, यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में माताएं बहनें आती हैं और यहाँ शराब का ठेका खोला जा रहा है। और पास में ही एक जच्चा बच्चा केंद्र भी है और कुछ ही दूरी पे दोनों साइड पे मंदिर भी हैं और सुबह और दोपहर में यहाँ से स्कूल के बच्चे का आना जाना होता है। इतना कुछ बताने के बावजूद भी यहाँ के विधायक विशेष रवि ने स्थानीय लोगों की बात को नज़रअंदाज कर दिया है और दारू का ठेका खोल दिया है, जिससे आज यहाँ पर स्थानीय लोग एक साथ एकजुट हुए और विरोध प्रदर्शन किया। दारू का ठेका तो खुल गया, लेकिन किसी को यहाँ से दारू खरीदने नहीं दी गई। इनका ये कहना है कि लगातार विशेष रवि को इस बात से अवगत करा रहे हैं, लेकिन वह हमारी बातों को नहीं सुन रहे, जनता की आवाज़ को नहीं सुन रहे हैं। और आज टेंट लगाकर अब यहाँ के स्थानीय लोग बैठ चुके हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। विशेष रवि मुर्दाबाद, शर्म करो के नारों के साथ यहाँ डटे हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ लोग एक साथ आए हुए हैं, एकजुट हैं और इस दारू के ठेके का विरोध कर रहे हैं। दारू का ठेका दरअसल ये पदम सिंह रोड रैगरपुरा पर खुला है, ये नया है। यहाँ पर पूरी रिहायशी एरिया है, यहाँ तक कि जो दारू का ठेका उसके ऊपर भी रिहाइश है और साथ में अगल बगल में भी रिहाइशें हैं, आमने सामने भी रिहाइश है। इनका विरोध लगातार होता आ रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर सब्जियाँ खरीदी जाती हैं, फल खरीदे जाते हैं, महिलाएं आती हैं, बच्चे आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, माताएं आती हैं और ये रोड भी काफ़ी सकड़ा रोड हो जाता है। यहाँ पर हमारे साथ RWA के सभी पदाधिकारी भी हैं, यहाँ पर रहने वाली ये सारी महिलाएं हैं और आप ये देख सकते हो, ये पदम सिंह रोड पर जो है ये ठेका खुल रहा है यहाँ पर। और इस छोटे हाथी के अंदर सारा लिकर का सामान आया हुआ है और ये पूरी की पूरी व्यवस्था इन्होंने ऐसी बना ली है कि ये यहाँ शराब का ठेका खोलने जा रहे हैं। यहाँ पर स्थानीय विधायक के विरोध में स्थानीय जनता के सहित हम सब बैठी हैं, महिलाएं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे घर हैं जो कि रिहायशी हैं, ये कोई कमर्शियल एरिया नहीं है। और आपको बता दूं कि यहाँ पर 100 मीटर से भी कम के दायरे में दोनों साइड मंदिर है, एक तरफ राधा कृष्ण मंदिर है और दूसरी तरफ विष्णु मंदिर है। ये पदम सिंह रोड का ऐसा रोड है जहाँ पर से बच्चे भी स्कूल आते जाते हैं। यहाँ पर ये सारी सब्जी मार्केट लगती है। इस वेजिटेबल मार्केट के अंदर सारी औरतें यहाँ से वेजिटेबल्स लेने आती हैं और ये यहाँ पर इसके बिल्कुल बीच में शराब का ठेका खुल रहा है। और इस शराब के ठेके से कितनी गलत चीजें अब होने जाएंगी। अभी थोड़ी देर पहले एक शराब का खरीदार आना भी शुरू हो गया है बोर्ड लगने से। इस बोर्ड के लगने से यहाँ पर कस्टमर आना भी शुरू हो गया है। तो आप सोच सकते हैं कि क्षेत्र का विधायक क्या इसमें इन्वॉल्व नहीं है। क्षेत्र के विधायक के बिना, उसकी परमिशन के बिना ये ठेका खुल ही नहीं सकता। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बोलना चाहूंगी कि विशेष रवि, आपको क्या इस ठेके के खुलने के लिए जरा भी कुछ पता ही नहीं था। आप इस तरीके से, और इन्होंने ये जो जितने भी RWA के मेंबर्स हैं, इन्होंने जगह जगह पर ये चिट्ठियां लगाई भी हैं। ये विशेष रवि जी की है, ये एक्साइज डिपार्टमेंट की है। कहाँ आपने इसकी गुहार लगाई है कि ठेका ना खुल पाए? ये हमने ये विशेष रवि जी को लगाई है और ये LG को लगाई है, SDM साहब को लगाई है और हमने DG DC भी और इसके खिलाफ हमने RTI भी फाइल करी है। हमने इससे पूछा है, हमें राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन का राइट होता है, इसका हमारे पास कोई भी रिप्लाई तक नहीं आया।
हमने 9 से 10 डिपार्टमेंट में हमने सारी की सारी एप्लीकेशन लगाई है और उन्होंने सबको रिसीविंग भी करवाई है, लेकिन हमारे सुनवाई कोई नहीं हुई है इसके ऊपर। जी, यहाँ पर करीब पिछले 1 से 1.5 महीने से ये जनता यहाँ परेशान हो रही है। यहाँ पर रेनोवेशन का काम चल रहा था, तब से ही ये लोग लगातार चिट्ठियां लिख रहे हैं और लोगों को बताना, मतलब उन लोगों को बताना चाहते हैं कि आपकी नॉलेज में नहीं है, और फिर ये कह रहे हैं यहाँ के स्थानीय विधायक कि हमें पता नहीं है, यहाँ ठेका खुल रहा है। कृष्णा जी कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं इनके बगल में ही रहती हूँ, जहाँ ये ठेका खुल रहा है ना, ये साथ में ही रहती हूँ। तो क्या कहना है जिस तरीके से कि ये जो यहाँ बड़ी ये देखो एक रिहायशी इलाका है और यहाँ पे देखो सब्जी बाजार है। सबसे बड़ी बात ये है यहाँ सारी लेडीज आती है सब्जी लेने। फिर देखो यहाँ पे पहले इतनी चोरी चकारी इतने उठाई गिरे रहते हैं यहाँ सारा। हमें अभी से ही गली के नुक्कड़ निकलना मुश्किल हो रहा है और फिर हमें और कितनी दिक्कतें हो जाएगी, सारा माहौल बिगड़ जाएगा। और छोटे छोटे बच्चे हैं देखो, सब पे गलत है, असर पड़ेगा। हम क्या कहना है, ये ठेका खुलना चाहिए नहीं, इसलिए हम विरोध में पूरी तरह से। बता दूं, केजरीवाल जी जब कहते थे कि कोई भी काम पूछ के करेंगे तो जनता से पूछेंगे, तो क्या कोई बात नहीं, उनसे हम भी पूछ सकते हैं ना, वो हमसे पूछ रहे नहीं कर रहे तो हम कर लेंगे, उससे हमसे पूछ लेंगे हम। विधायक जी को आपने बताया? हमने सबको बताया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। जी, ये ठेका खुलने जा रहा है तो क्या लग रहा है, ये ठेका खुलना चाहिए नहीं? बिल्कुल गलत है सर, यहाँ पे नहीं खुलना चाहिए। हम यहाँ पे काम करते हैं लेकिन घर से ज्यादा हम यहाँ पे रहते हैं, तो यहाँ का तो बिल्कुल माहौल खराब हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो ये नहीं खुलना चाहिए, बिल्कुल गलत है ये। जितना मर्जी शराब के ठेके खोल लो, यहाँ पर मध्यम लोग ज्यादा हैं, लिमिटेड इनकम वाले ज्यादा हैं। कोई 15,000 कमा रहा है, कोई 12,000 कमा रहा है। महिलाएं 8-8, 10,000 की नौकरियां कर रही हैं, अपना घर रो पीट के चला रहे हैं। शाम को दारू पी के आ जाए, फिर क्या होगा? चोरी चकारी होगा, है, अराजकता को बढ़ावा मिलेगा, गलत काम होंगे, सब तरह के व्यापार होंगे। दिल्ली पुलिस पहले ही कई जगह ऐसा माहौल क्रिएट करती है कि इस प्रकार की गतिविधि ना हो। दिल्ली तो पुलिस जिस तरीके से अभी ये ठेका और बढ़ गया तो दिल्ली पुलिस की सरदर्दी भी बढ़ेगी। बिल्कुल बढ़ेगी। जब महिलाओं से गलत काम होंगे या पुरुषों से गलत काम होंगे, वो कहाँ जाएंगे? थाने में शिकायत करेंगे और पुलिस कहती है हमारे पास इतना स्टाफ नहीं, हम क्या क्या करें। सबसे बड़ी चीज है लिमिटेड इनकम वाले। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ लेडीज से सब्जी महिलाएं खरीदने आती है, सुबह शिशु पालन के अंदर जाती हैं, तो वो किस प्रकार से यहाँ पे आएंगी? कोई जवाब है इनके पास? इस ठेके के खुलने से समस्या दिल्ली पुलिस के लिए और ज्यादा बढ़ेगी, इसलिए दिल्ली पुलिस को भी हमारा साथ देना चाहिए कि ये ठेका बंद हो। यहाँ पर लाशें बिछ जाएंगी अगर ये शराब का ठेका खुला। यहाँ पर बच्चों की किडनैपिंग होगी, यहाँ पर जेबें तलाशी जाएंगी, यहाँ पर शराब पी करके लोग लुढ़केंगे और ये पुलिस वाले हमारा साथ दे तो ये शराब का ठेका नहीं खुल सकता। सरकार भी साथ, असामाजिक तत्व आएंगे। सरकार सिर्फ इस बात का जवाब दे दे शिशु पालन केंद्र सामने है, तो उसके सामने कैसे ठेका खुल सकता है? जहाँ केजरीवाल बोलते थे कि मैं जो भी काम करूँगा जनता से पूछ के करूँगा, क्या लगता है आपको? ये तो राजनीति की बातें कुछ हैं, कर कुछ रहे हैं। अब यहाँ पर ये सबसे पहले तो ये सतब्रह्मा स्कूल का रास्ता है, जो छोटे बड़े बच्चे सब यहाँ से गुजरते हैं। सब्जी बाजार है जिसमें शाम को महिलाएं 90% यही पूरी भीड़ होती है। तीसरा इधर पीछे मंदिर है और इधर ये जच्चा बच्चा केंद्र है और इधर और पास में बिल्कुल मंदिर है। यहाँ इतनी नज़दीक का इसका यहाँ शराब का ठेका खुलना गलत है, कानून भी गलत है और सामाजिक तरीके से भी गलत है, नैतिकता से भी गलत है। और यहाँ के जो भीड़ भाड़ का इलाका है, इसमें कोई ठेके का मतलब ही क्या होना चाहिए? यहाँ चोरी चकारी सब छीना झपटी होगी, चेन स्नैचिंग होगी, इसका कौन जिम्मेवार होगा? कहाँ रहते हो? हम यहीं पे रहते हैं, करोल बाग पदम सिंह रोड पर। यहाँ पे केजरीवाल जी कहते हैं कि हम महिलाओं के हित में कार्य करेंगे, महिलाओं के लिए कार्य करेंगे। ठीक है, हमारे घर के सामने ठेका खुल रहा है, अब हमसे कोई पूछा नहीं गया। हमने हर जगह डिपार्टमेंट में हर जगह कंप्लेंट दी है कि यहाँ पे ठेका नहीं खुले, फिर भी आज यहाँ पे ठेका खुल रहा है। हमारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खेलते हैं, उन पे क्या असर पड़ेगा? यहाँ सब्जी मार्केट है, हम लोग सब्जी लेते हैं, बच्चे आते हैं, सुबह उठेंगे देखेंगे यहाँ ठेके पे लोग शराब पी रहे हैं। आप कहीं पर भी देखोगे ठेके पे वहीं पे लोग शराब पी रहे होते हैं। क्या बच्चों पे असर पड़ेगा? छोटे छोटे बच्चे यहाँ खेलते हैं, पटरियों पे दुकान है हमारे यहाँ पे, कहाँ जाएंगे? यहाँ आसपास मंदिर है, कैसे करेंगे यहाँ पे अगर ठेका खुल जाएगा? हर डिपार्टमेंट में हम लोगों ने कंप्लेंट दी है कि यहाँ ठेका नहीं खुलना चाहिए।
फिर भी केजरीवाल या विधायक जी किसी ने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन विधायक जी जब शपथ लेते हैं, जब जीत के आते हैं, तो शपथ लेते वक्त बोलते हैं कि हम जनता की सेवा करेंगे। कैसी सेवा? जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो कैसी सेवा? जब महिलाएं यहाँ पे इतनी सारी, आप देख लिया, छोटे छोटे बच्चों को लेकर बैठी हुई है, तो फिर कैसी सेवा? मेरा नाम भगवान दास चौकर है, देवनगर से। हम RWA चलाते हैं, देवनगर जन कल्याण समिति। हमें पता लगा यहाँ की संस्था के तौर पे कि भाई यहाँ एक ठेका खुलने जा रहा है, जो कि बाजार है। ये सब्जी मंडी का बहुत बड़ा बाजार लगता है। शाम को महिलाएं जाती हैं। हमने शिकायत की सोमनाथ भारती जी को टेलीफोन पर ही। सोमनाथ भारती जी ने कहा ऐसा हो नहीं सकता कि विधायक का हाथ होगा। सोमनाथ भारती जी से पूछा जाए, अगर विधायक का हाथ नहीं था, विधायक हमारे साथ धरने पे बैठे। साथियों, मैं आपसे यही प्रार्थना कर रहा हूँ, सोमनाथ भारती हो या कोई भी हो या विधायक हो, हम तो यही प्रार्थना कर सकते हैं। यहाँ से महिलाएं गुजरेंगी, शिशु जन्म लेते हैं यहाँ सामने। आसपास बंदर भी हैं, सब्जी मंडी में महिलाएं भी जाती हैं, हमारी बहन बेटियां भी जाती हैं। क्या दिशा होगी शराब का ठेका खुलने से? आज अगर ये जगह जगह ठेका खुलवा रहे, कितनी दूर है यहाँ से? हर 10-20 कदम पे ठेका खोलते हैं शराब का, जहरीली शराब का। ऐसा होता है क्या? किसी शासन में पहले नहीं हुआ ऐसा जो आज चल रहा है। अगर शिकायत करते हैं विधायक जी से या किसी से, तो कहते हैं हमारा कोई रोल नहीं है इसमें। अगर विधायक का रोल नहीं है, किसी आम आदमी पार्टी का रोल नहीं है, तो यहाँ धरने पे बैठ जाए, अपने आप पता लग जाएगा जनता के साथ बैठने में। मेरे ये रेजिडेंस में ऊपर ही रहता हूँ। आप साथ ही रहते दुकान के? बिल्कुल, ये मेरे घर है भाई साहब का। ये हमारी दुकान, मैं रहता हूँ और हमें बगैर पता भी नहीं चला, नीचे नीचे सब काम हो गया, ठेका खुल रहा है। तो क्या आपसे कोई NOC ली पड़ोसी? नहीं, कोई कुछ नहीं लिया, हमें पता ही नहीं चलने दिया। मैं तो 15 दिन पहले यहाँ पे सामान आया और आज ये शराब आई है यहाँ पे, तो इसके विरोध में हम खड़े हुए हैं। ये यहाँ पे नहीं खुलना चाहिए। तो इसकी कई जानकारी अभी आपने लगातार दी है सारे डिपार्टमेंट? हाँ, सब डिपार्टमेंट में लगा, सबको दिया। हाँ, सब डिपार्टमेंट में लगा।